अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोगों ने पहले वाले लिंक्स भी देखे होंगे और मेरी बात को भी गौर से सुना होगा। तो अभी क्या कहते हैं, मुझे आइडिया है कि अभी आप लोगों ने प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं ख़रीदा, बुक्स भी नहीं हैं आप लोगों के पास, प्रॉपर पेपर्स भी नहीं हैं। तो लेकिन बहरहाल जो स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है वो तो करना है। और आप लोग जो है वीकेंड पे कोशिश करिएगा कि स्केच बुक्स या बुक्स या जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप लोग अवेलेबल कर सकें। लेकिन बहरहाल मैंने तो अब आप लोगों को लेक्चर्स के साथ साथ बताना ही है कि एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बहरहाल पहले थोड़ा सा आप लोगों की अटेंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। आज जो है बड़ी मेरे हिसाब से तो बड़ी कम अटेंडेंस रही है। आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ जो रोलमेंट मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो हो 39 लोग हो। तो मुझे जो जिन लोगों ने रिस्पांस किया था वो तकरीबन 30 लोग थे। और जब अटेंडेंस हुई है तो टोटल 24 लोगों की जो है वो रोल कॉल मैंने नोट किया। तो आप लोग प्लीज़ अगर किसी ऐसी फ्रेंड्स को या ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके क्लास फेलोज़ हैं और वो क्लास का हिस्सा हैं लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो उनको प्लीज़ मैसेज करिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस में अपनी प्रेजेंस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल करें, क्योंकि ये अर्ली एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप लोग घरों में बैठ के इनको इन्हीं दिनों अगर कर लोगे तो जब क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ फिर आप लोगों को बहुत जल्दी में और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो अच्छा मौका है कि घर बैठे बिठाए आप लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। तो आप लोग ना स्केच बुक्स ख़रीद लें। जो एक्सरसाइजेस आजकल मैं आपको करवा रही हूँ वो सारी आप लोगों ने स्केच बुक के ऊपर ही करनी है। हिना कह रही थी कि स्केच बुक पे हम कोई और काम करेंगे और दूसरी शीट्स पे हार्ड चार्ट पे काम करें। नहीं, उसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग हार्ड चार्ट्स नहीं लेना चाहते तो बेशक ना लें, स्केच बुक्स ज़रूर ख़रीद लें। और जो जो स्टेप मैं बताती जा रही हूँ वो आप लोग इस पर करते जाएँ। अभी मैंने आप लोगों के जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इस एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी भेजा है। और उसके ऊपर जो है अगर आप लोग जाना चाहें, जो उसके ऊपर एड्रेस है उस पर अगर आप लोग विज़िट करना चाहें, जाके देखना चाहें, तो आप लोग वीडियो को जो है जब क्लिक करेंगे तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी जो है सबसे शुरू में मैं आपको शेप्स के बारे में बता रही हूँ कि इन नेचर, जो हमारी नेचर है उसके अंदर कुछ शेप्स हैं। उन्हीं शेप्स को बार बार रिपीट करने से जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी नेचर के अंदर चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सारी उसी से ही बनती हैं। तो अगर आप लोग शेप्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लोगे, शेप्स को समझ लोगे, उनके ऊपर जो लाइट एंड डार्क की जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ों को ड्रॉ करना और उनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये जो अब कल की एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है वो शेप्स को देखना है और शेप्स को कैसे बनाया जाता है। जैसे कि ये एक सर्कल की शेप है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये एक ट्रायंगल शेप है और ये स्क्वायर है। तो इनको अगर हम 3D में अगर बात करेंगे इनके बारे में तो इनके थोड़े से नाम डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि सफ़ायर और ये पिरामिड और ये क्यूब जो बॉक्स होता है इसको क्यूब कहा जाता है। इसके अलावा ये कोन की शेप होती है और एक जो लंबी सी एक शेप होती है उसको सिलेंड्रिकल कहते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो ड्रॉ की हैं सर्कल के ऊपर जो
डार्क्स और लाइट आपको नज़र आ रही है, एक्चुअली अगर लाइट ये जो शेडिंग होती है ये सारी सोर्स ऑफ लाइट की वजह से होती है। अगर रोशनी यहाँ से पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पे, आप कोई भी बॉल सामने रख लें और उसके ऊपर आप अगर लाइट एंड डार्क को स्टडी करें तो जो सोर्स ऑफ लाइट होगी यानी रोशनी जिस तरफ से आएगी वहाँ पे आपको इस तरह एब्रैप्ट लाइट नज़र आएगी और उसके बाद मिडल टोन नज़र आएगी और फिर डार्केस्ट टोन नज़र आएगी। और जो चीज़ जहाँ पे पड़ी होती है उसकी पड़ी हुई होने वाली जगह जहाँ जो उसको स्पेस में वेट देती है उसको वेट लाइन कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को किसी जगह के ऊपर रखते हैं तो एक लाइन बनती है जिसका बनना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो ये लाइन नहीं होगी तो ये ऐसे लगेगा कि ये हवा में उड़ रहा है, और अगर हम इस वेट लाइन को बना देंगे तो इससे पता चलेगा ये वेट दे रहा है इसको, इस ऑब्जेक्ट को, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब शेडिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि शेडिंग जो होती हैं उनकी टोन्स जो होती हैं ना, शेड की टोन्स होती हैं, मतलब डार्केस्ट टोन, उसके बाद थोड़ी उससे कम और मिडिल टोन में हम लोग आ जाते हैं और फिर इस तरह लाइट की तरफ आते जाते हैं। ठीक है, ये टोन्स होती हैं। इस तरह जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो लाइट पड़ रही होती है उसके समझ लें कि कई शेड्स होते हैं, वेरियस वैरायटी होती है शेडिंग्स की, कई डार्क टोन्स होती हैं, कई लाइट टोन्स होती हैं। लेकिन आप लोग सिंपली एज एन आर्ट स्टूडेंट आप एक 3 शेड्स को अपनी आसानी के लिए समझ लें कि डार्केस्ट टोन है, फिर मिडल टोन है और फिर लाइट टोन है। और लाइट टोन में एक जगह पे जो है, थोड़ा सा मैं अगर आपको ज़्यादा दिखा सकूं, देखें ये जो है ना, ये एरिया जो है ये मिडल टोन का है और ये जो है एरिया ये लाइट का है। ठीक है, और लाइट के अंदर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे लाइट पड़ रही होती है तो वो जगह बिल्कुल हम किसी भी शेड के बगैर छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारे पास अगर हमारे समझने के लिए ये ज़रूरी है कि 3 से 4 शेड में हम एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे डार्क्स लगाए हैं, जहाँ पे वो पड़ा हुआ है ये उसके डार्केस्ट टोन की जगह है, ये मिडल टोन की जगह है, ये वाली सारी मिडल टोन है, और यहाँ पे लाइट पड़ गया क्योंकि लाइट आ ही इस तरफ से रही है। इसी तरह अगर हम इस पिरामिड को देखेंगे तो लाइट अगर इस तरफ से पड़ी है तो ये सारी साइड इसकी डार्क है और यहाँ पे थोड़ी सी मिडल टोन है और फिर यहाँ पे लाइट है। और इसी तरह इस बॉक्स को देख लें जिसको हम क्यूब कह रहे हैं, क्यूब के अंदर भी इसी तरह एक साइड जो कि बिल्कुल दूसरी तरफ आ गई है वो बिल्कुल डार्क साइड बन जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो लाइटेस्ट टोन है और ये मिडल टोन में आ जाता है। ये बॉक्स ये वाली लाइन के बाद जब ये ऐसे करके ऐसे आएगा तो यहाँ पे जो है हम इसको मिडल टोन में रखेंगे। समझ आई? तो ये एक्सरसाइजेस आप लोगों ने करनी है। इसी तरह जो ये सिलेंड्रिकल शेप है इसकी एक साइड पे जहाँ पे लाइट की ये ऑपोजिट साइड है वहाँ पे ये डार्क होगा, उसके बाद इसकी ये मिडल टोन आएगी और फिर ये लाइट आ जाएगी। इसी तरह ये कोन के अंदर भी है, ये भी इसी तरह। दूसरी बात ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने वाली लाइट होती है ना, सोर्स ऑफ लाइट होती है, वही हमें बताती है कि कहाँ पे डार्केस्ट टोन होगी, कहाँ पे मिडल टोन होगी और कहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट टोन देंगे हम। तो ये थोड़ी सी आप लोग एक्सरसाइजेस करें। आप लोग इस शेप की चीज़ें लें, डब्बे हर घर में होते हैं, बॉक्सेस डिफरेंट किस्म के, बॉल्स होती हैं घरों के अंदर। इसी तरह कोन की शक्ल की भी कोई चीज़ें आप लोग ढूंढें और सिलेंड्रिकल और ट्रायंगल किस्म की चीज़ें जो हैं आप डब्बे चीज़ें घर के अंदर से मुख्तलिफ जमा करें, उनको ऐसी जगह पर रखें कि जिसकी एक तरफ से लाइट आ रही हो या ऊपर से लाइट पड़ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी लाइट यहाँ से पड़ गया है तो ये वाली जगह लाइट है,
हमने इसको मेटल टोन में रखा और ये डार्केस्ट टोन में आ गई। अगर लाइट इस तरफ से आ रही होती, यहाँ से आ रही होती, तो फिर ये एरिया लाइट होता, ये एरिया मिडल टोन में होता और ये डार्केस्ट होता। और अगर लाइट इस ऑब्जेक्ट के पीछे से आ रही है तो फिर ये पूरा काला हो जाएगा। शायद यहाँ कहीं कोई लाइट नज़र आए तो आए। तो आप लोग जहाँ पे भी कहीं ये ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, एक बॉल, एक क्यूबिकल या सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई चीज़ रख लें, एक बॉक्स रख लें, 3-4 किस्म की चीज़ों को आप किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट बड़ी अच्छी पड़ी हो, किसी विंडो से या किसी जगह से एक तरफ से जो है उसके ऊपर लाइट पड़ी हो। आपने इन शेप्स को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इनकी लाइट को स्टडी करना है और इनके डार्क्स को आप लोगों ने शो करना है। आपने ये सारी फॉर्म्स बनानी है। बनाने के बाद जो है आप लोगों ने स्केच बुक के ऊपर ही, ठीक है, आप लोगों ने ये मुझे चेक करानी है, आपकी असाइनमेंट है। और कुछ बच्चों ने डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना के भेजी हुई थी, जैसे कि एक बच्ची ने गर्ल बनाई हुई थी। वो अभी आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है बनाना। आप लोग पहले सिंपल फॉर्म, उनके ऊपर पड़ने वाली लाइट और चीज़ों की शेप्स के बारे में जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ सकते। क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा है आप लोगों को पेंटिंग की तैयारी के लिए, क्योंकि फाइनली तो हमने एक पेंटिंग ही बनानी है। तो पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें लाइन की समझ हो कि लाइन क्या चीज़ है। और 2D और 3D के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो कि 3D होती है, जो जितने भी ऑब्जेक्ट हम अपनी आँख से चीज़ों को देख रहे होते हैं वो 3D होते हैं, वो हमें 3 तरफ से नज़र आ रहे होते हैं। तो जब तक हमें 3D और 2D के बारे में सही समझ नहीं आएगी, हम चीज़ों को नहीं बना पाएंगे। तो ये जो शेप्स हैं, ये जो इन शेप्स को मैंने बनाया है, इनको मैंने 3D के हिसाब से बनाया हुआ है। और 2D क्या होता है? सिंपल अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, ये सिंपल एक्सक्यूज मी सिंपल ट्रायंगल बना दूं और उसको शेड कर दूं तो ये 2D है। लेकिन अगर मैं इसकी ये साइड भी बनाऊंगी और मैं इसको 3D शेप में लेकर आऊंगी तो इसको 3D कहेंगे। और इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट भी उसी तरह ही इम्पोर्टेंट है। एक दीवार होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दीवार होती है, हमें ये नज़र आ रही है, ये दीवार है, तो ये 2D है, ठीक है। और अगर हम इस दीवार को डिफरेंट एंगल से दिखाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस दीवार को यूं ला के और इस तरह ले जाते हैं कि ये उस तरफ को जाना शुरू हो गई, तो ये जो है ये 3D बनना शुरू हो जाएगी। हम इसकी ऊपर वाली साइड भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 समझना होगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। तो अब उल्टी सीधी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ाइन आर्ट्स के अंदर जो है वो इतनी जल्दी मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। आपका इंटरेस्ट बरकरार रहना चाहिए, आपने इंटरेस्ट लूज़ नहीं करना। फ़ाइन आर्ट्स कोई बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बस जाएंगे और अपनी मर्ज़ी की मज़े की पेंटिंग्स या चीज़ें बनाएंगे और दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस तरह फ़िज़िक्स, मैथ्स और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह फ़ाइन आर्ट्स के भी रूल्स होते हैं। ये भी एक साइंटिफिक जो है सब्जेक्ट है। इसके कई तरह के एस्पेक्ट्स हैं। आप लोगों ने खाली एक चीज़ की ड्राइंग नहीं करनी, उसकी शेप नहीं बनानी, बल्कि आपने उसके और बहुत सारे एलिमेंट्स को समझना है। और इन सारे एलिमेंट्स में कलर्स भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो मैं आपको शेडिंग से इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हम जब चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर बनाना शुरू कर देंगे और उनको जो है करेंगे तो फिर हमें उनमें पेंट भी करना होगा, उनको कलर्स भी करने होंगे। फिर मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगी कि कलर्स
की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या कलर्स की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, या डिफरेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती चली जाऊंगी। तो लिहाजा अब आप लोगों की पहली असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आपने ये कल ही मुझे बना के दिखानी है, बल्कि अगर कुछ बच्चों के पास स्केच बुक अवेलेबल है तो वो स्केच बुक के ऊपर फर्स्ट असाइनमेंट के साथ डेट के साथ डे के साथ आप लोगों ने ये 5 फॉर्म्स हैं, ये 5 फॉर्म्स आप लोगों ने बनानी है। इसकी जो पिक है, स्क्रीनशॉट है, वो मैंने आपको दे दिया है। वो स्क्रीनशॉट आप देखिएगा, और अगर आप लोग उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है उसमें जाके वीडियो देखेंगे तो आपको ये बनाने का तरीका भी वहाँ बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, आप लोग वो भी देख लेंगे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को, इसी तरह के फॉर्म्स को जो है सामने रख के, और जो भी लाइट आपको उस वक्त अवेलेबल है, नेचर की जो नेचुरल लाइट है, वो जब उन पे पड़ी है और आप उसको स्टडी करें तो सबसे बेस्ट वो है। और मुझे पता चल जाएगा कि किन बच्चों ने सिर्फ तस्वीरें देख के बनाया और किन बच्चों ने ऑब्जेक्ट्स को रख के बनाया है। तो आप लोगों ने अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल्स चलते चले जाएंगे तो आप लोग बड़ा जल्दी सीख लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे और अपनी मर्ज़ी चलाएंगे तो फिर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। किसी बच्ची ने बुक के बारे में पूछा हुआ था, मैंने उसकी तस्वीर भेज दी है, शेयर कर दी है उस बुक की। उसका नाम जो है एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, और ये माजोरी हुसैन इसके राइटर हैं। और ये जो है एक बड़ी अच्छी, बहुत मज़े की, इंटरेस्टिंग सी बुक है। आप ये बुक ख़रीद लें, और जब आप इसको देखेंगे तो आपको बड़े मज़े की चीज़ें नज़र आएंगी इसमें। लेकिन मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगी और इसकी बाकी बेसिक जो इसका नॉलेज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी जस्ट इस वक्त के लिए ये इतनी ही एक्सरसाइज है, और जो बच्चे कर सकेंगे वो मुझे कल असाइनमेंट करके और उसकी तस्वीर भेज देंगे। और जो बच्चे नहीं अभी चीज़ें ख़रीद सके वो कोशिश करें कि, मेरा ख्याल है कि अब 2 डेज़ मार्केट्स भी बंद होंगी, तो आप लोगों को अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो संडे तक का इंतज़ार आई थिंक करना पड़ेगा। फिर आप लोग ये ख़रीद लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीक आप मुझे किसी भी टाइम 24 आवर्स में किसी भी टाइम आप जब भी ये अपनी चीज़ें पूरी कर लेते हैं और ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मुझे आप लोग असाइनमेंट्स चेक कराते जाइएगा। बाकी अटेंडेंस के हवाले से मैं आपको दोबारा ये कहूँगी कि जो किसी बच्चों को अगर आप जानते हैं तो उनको बताएं, और ताकि वो अपनी क्लास मिस ना करें और साथ साथ क्लास के अपना काम कंटिन्यू करें। तो इसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात पूछनी हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगी उसका, और उसके बारे में आपको सेटिस्फाई करूंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर अब हम कल जो है इन्हीं एक्सरसाइज को मैं बार बार रिपीट करूँगी। मैं कोई अब दूसरी इसके अलावा नई चीज़ नहीं बताऊँगी, इसलिए कि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इन चीज़ों को देख लें ज़रा, और क्लास भी पूरी हो जाए, चीज़ें भी आप लोग जमा कर लो। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती भी जाऊँगी। ओके जी, थैंक यू।